श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम स्वागतम। सभी को राम राम कहकर राम कथा प्रसंग को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपने सुना था कुंभकर्ण रणभूमि को आए हैं और विभीषण उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और बड़ा भाई को प्रणाम के लिए उनके पास जाता है और उनको कहता है, हे तात, रावण ने मुझे भरी सभा में लात मारा। मैंने उनको उनका हित का विचार कहा, हित का बात कहा, जो कि राम जी ब्रह्म है, सीता जी जगत जननी है और इसीलिए सीता जी को वापिस कर दो। यही बात मैंने कहा, ये उनके परम हित में था। लेकिन ये इसे सुनकर मुझे लात मारा भरी सभा में। मुझे बहुत ग्लानि हुआ और मैं रघुनाथ जी के पास आया। रघुनाथ जी ने मुझे अत्यंत दीनहीन अवस्था में घर द्वार राज्य छोड़कर आए हुए दीन अवस्था में मुझे देखा तो मुझे रख लिया। इनके मन को अच्छा लगा। यही बात है। तब विभीषण को कुंभकर्ण ने कहा, हे सुत, छोटे भाई पुत्र के समान होता है, हे सुत, रावण काल के वश में है, इसीलिए उनको अच्छा सिखावन नहीं सुहाता। तुमने ठीक किया है। धन्य धन्य धन्य, त्रिवार धन्य कहा विभीषण को और कहा कि तुम निशिचर कुल का भूषण बन गए। हमारे पुलस्त्य वंश का तुम उजागर कर दिया। इसलिए तुमने जो राम जी को भजन किया, सुख सागर श्री रामचंद्र जी को भजन किया, बहुत अच्छा किया। अतएव मन वचन कर्म ये तीनों से राम जी को अच्छे तरह से भजना। देखो भाई, मुझे निशा चढ़ रहा है। कौन पराया कौन अपना ये मुझे मालूम नहीं पड़ता है। मैं भी कालवश हूं, इसीलिए तुम यहां से चले जाओ। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा।
तेही गलानी रघुपति पहियाए देखी दीन प्रभु के मन भाए सुनु सुत भयेउ काल बस रावण सो की मानव परम सिखावन धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयउ तात निशिचर कुलभूषण बंधुवंश ते कीन उजागर भजेहु राम शोभा सुख सागर वचन कर्म मन कपट तजी भजेहु राम रणधीर भजेहु राम रणधीर जाहु न निज पर मोही सूज मोही भयउ काल बस वीर भयउ काल बस वीर। तो विभीषण ने कहा, मैंने कहा श्री राम जी परात्पर ब्रह्म है, श्री सीता जी जगत जननी है, सीता जी को दे दो, उनका भजन करो। ऐसे में परम हित वचन कहा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, और कहा सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि विभीषण कहता है तुम बड़े हो, मान्य हो और पिताजी के समान भी हो, पर तुम धर्म में स्थित नहीं हो, तब मुझे मारा। ऐसा कहते हुए रावण ने मुझे मारा, धिक्कारा और अपमान किया। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। वाल्मीकि रामायण का से कोई श्लोक सुनिए। ज्येष्ठ, तुम ज्येष्ठ हो। विभीषण कहता है रावण को तुम ज्येष्ठ हो, मान्य हो, पितृसम न च धर्म पथे स्थित, धर्म पथ में तुम स्थित नहीं। इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमाम्य अग्रजस्यते, यह मेरा अक्षमणीय अपराध था। यह कहता मेरा अक्षमणीय अपराध था, इससे मुझे लात मारा। तब मैं माता जी के पास गया और लात मारने का बात कहा कि इसी कारण से मैंने रावण को छोड़कर श्री राम जी के पास जाना चाहता हूं। तब उसने मुझे बहुत समझाया, जो गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत सुंदर भाव में वर्णन करते हैं, उसे सुन लीजिए। जाय मातु पाय पर कथा सो सुनाई है, कहा भयो तात लात मारे बड़ भाई रे, लात मारे बड़ भाई रे। तो माताजी ने समझाया, कहा कहो तात
लात मारे बड़ भाई रे। तो उन्होंने, माता ने उनको समझाया कि साहिब पितु समान, ये साहिब अर्थात राजा है, तुम्हारे पिताजी के समान है, राक्षसों के तिलक राजा है, इनके द्वारा अपमान होना ये तेरा बड़ाई है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये साहिब पितु समान, जातु धान को तिलक, ताके अपमान तेरी बढ़िए बड़ाई है, बढ़िए बड़ाई है, ये तुम्हारे बड़ाई, सम्मान बढ़ेगा। गरत गला निजानी सनमानी सिख देती, रोष किए दोष सहे समुझे भलाई, सहे समुझे भलाई है। देखो इन्होंने जो रोष किया, इनका दोष अगर है भी तब भी सहे समुझे भलाई है, इनको सह लेने से ही तुम्हारा भलाई है। यहाँ ते विमुख भये राम की शरण आए, भलो ने कुरा में राखे निपट निकाई है, मातु पग शीस नाई तुलसी गाई, चले भले सगुन कहत मन भाई है। इसका भाव है, तुलसीदास जी कहते हैं जब विभीषण माता के चरणों में सर नवाकर उसका आशीर्वाद पाकर वहां से चल पड़े, मार्ग में उनको अच्छे अच्छे सपन दिखाई देने लगे और उसने सोचा कि जो मैंने अभी जो राम जी के पास जा रहा हूं, ये सपन देखकर ये मेरा तो मन चाहे हो गया। तो माता के इतना समझाने पर भी विभीषण का ग्लानि नहीं गई थी। रावण के लात चलाने से मुझे बड़ा भारी धक्का लगा, अभी तक मैं उसे नहीं भूला है। ये बात विभीषण कुंभकर्ण को कह रहा है। तेहि गलानी रघुपति पाहि गए, देखि दीन रघुपति मन भाएउ। देखि दीन रघुपति मन भाएउ, देखि दीन रघुपति मन भाएउ। विभीषण के दीन वचन, नाथ दशा जो कहा प्रभु के पास, विभीषण आकर रावण के से पास आकर विभीषण को जो कहा, क्या कहा? नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा।
श्रवण सुजसु सुनियाएऊ प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर शरण सुखद रघुवीर। यह विभीषण का दीन वचन था। ये दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को अच्छा लगा। देखी दीन प्रभु के मन भाई, वैसे ही भक्त कुंभकर्ण रघुपति भगति जानी मन भाइयों, इनके मन को भी अच्छा लगा। जैसे प्रभु के मन को अच्छा लगा विभीषण को देखकर, वैसे रघुपति भक्त जानकर कुंभकर्ण को भी अच्छा लगा। अतः यह सिद्ध होता है कि दीन बंधु के मन को भाने के लिए दीन वचन इनका पसंद है। तो दीन वचन अर्थात दीनता चाहिए। कुंभकर्ण रावण से कहा, क्या कहा? कुंभकर्ण विभीषण से कहा, विभीषण से क्या कहा? सुनु सुत भयेऊ काल बस रावण। सुत कहकर अपना वात्सल्य स्नेह विभीषण के प्रति प्रकट किया। जैसा विभीषण रावण को काल दिवस कहा था, वैसे ही प्रहस्त, मंदोदरी और विभीषण ने जैसे कुंभकर्ण रावण को कालवश कहा, अभी कहा, वैसे ही प्रहस्त, मंदोदरी और विभीषण ने भी कहा था। प्रहस्त क्या कहा था? वो कहा था, हित मत तो ही न लागत कैसे काल विवश कहूं भेषज जैसे। जो काल के वश है इसलिए इनको जैसे भेषज अर्थात औषधि काम नहीं करता, ऐसे काल विवश लोगों को अच्छा बात काम नहीं करता। और मंदोदरी कहा था, उनके पत्नी भी रावण को काल विवश कहा था। काल विवश गत काल विवश पति कहा न माना अग जगन्नाथ मनुज करि जान। विभीषण ने जो कहा था, सभा काल बस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव नहीं खोरी। अतः यहाँ कुंभकर्ण कहता है, सुनु सुत भयेऊ काल बस रावण सो की मानव परम सिखावन। पूर्वज कह आए हैं कि विभीषण अपने को निर्दोष सिद्ध करने और वास्तविक वृतांत सुनाने के लिए कुंभकर्ण से मिले। अभी उन्होंने विभीषण को 3 बार धन्य 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 कहा, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि कुंभकर्ण का संदेह जो विभीषण प्रति था ये दूर हो गया। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, रावण विभीषण को कुलोपांसन कहा था, कुल का पांस कहा था, और अब कुंभकर्ण विभीषण को कुलभूषण कहा, कुलभूषण का उपाधि दिया। कहकर रावण का जो वाक्य था, जो कुलोपांसन वाक्य को यह रद्द कर दिया। तुम हमारे पुलस्त्य कुल को उजागर कर दिया, ऐसा कुंभकर्ण कहता है। तू न होते तो इस कुल का नाम कोई न लेता। तुम इस कुल में परम भागवत पैदा हुए, इससे इस कुल की रक्षा और कल्याण ही होगा। त्रिलोक में
धन्य हो जाएगा हमारे कुल। शंकर जी का वाक्य होता है, जिस कुल में राम भक्त जन्म लेता है ये कुल जगत पूज्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। अतः ये कहता है धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भय उतात निशिचर कुलभूषण। बंधु वंशते की न उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। भजे राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण उपदेश दे रहा है कि देखो, तुमको श्री राम जी ने लंकाधीश तो बना दिए, अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ये बात तो हो गया है, फिर भी तुम भजन करते रहना। देखो, कपट छोड़कर भजन करना चाहिए। कुंभकर्ण ऐसे सिखाता है। कारण मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। भजत कृपा करी हहि रघुराई। ऐसे भजन करने से, कपट छोड़कर रघुनाथ जी को अच्छा लगता है। तो कपट क्या होता है, छल क्या होता है? अपना स्वार्थ चाहना, यही छल और कपट है। निशिचर स्वभाव से मैंने यह बात क्यों कहा? निशिचर स्वभाव से ही छली होते हैं। अतः तुम किसी भी दशा में अपना चित्त को डोलने मत देना। मन को सदा निर्मल रखना। कारण भगवान को निर्मल मन वाले पसंद है, कपट छल उनको अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो, विभीषण को कुंभकर्ण कहता है, निष्काम भजन करने पर इससे प्रभु का बराबर हृदय में वास रहता है। जो निष्काम भजन करता है, सदा इनके हृदय में प्रभु का वास होता है। देखिए वही बात, वचन कर्म मन मोरी गति। वचन में, कर्म में और मन में मेरा ही गति है। अब भजन करही निष्काम, और भजन भी निष्काम भजन करता है। भगवान कहते हैं, मैं इनके हृदय में सदा विश्राम करता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। इनके हृदय कमल महु, करऊं सदा
विश्राम करहु सदा विश्राम। अतः हे भाई, वचन मन कपट तजी भजेहु राम रणधीर। वचन कर्म मन कपट तजी भजेहु राम रणधीर। भजेहु राम रणधीर। अब तुम जाओ, अब मेरे नेत्र मद से मतवाले हो गए हैं, मुझे अपना पराया कुछ भी नहीं दिख पड़ता। वाल्मीकि रामायण में कहा गया, गच्छतात ममेदानी दृश्यते न च किंचन। मदियो वा परो वापी। कौन मेरा है, कौन हमारा है और कौन पर है। मदमत्त विलोचन गच्छतात ममेदानी दृश्यते न च किंचिन। दृश्यते न च किंचन। मदियो कौन मम है वा परो वापी। मदमत्त विलोचना। मुझे ये दृश्य नहीं होता, अपना पराया मुझे मालूम न होता है। तुम मुझसे मिलकर बहुत अच्छा किया विभीषण, तुम मुझसे मिलकर अच्छा किया। मेरा जो संदेह था ये चला गया। पर अब यहां खड़े न रहो, जल्दी चले जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण चल दिए। कहा, जहां त्रैलोक विभूषण श्री रामचंद्र जी थे वहां आए और बोले, हे नाथ, हे रणधीर पर्वताकार देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। त्रैलोक विभूषण का भाव है जो कहा आए, जहां त्रैलोक विभूषण क्या भाव है, त्रिलोक दूषण रावण को ये नाश करेंगे। त्रैलोक भूषण त्रिलोक दूषण रावण का नाश करेंगे और त्रैलोक को सुख देंगे। यहां विभीषण केवल कुलभूषण है और श्री रामचंद्र जी त्रैलोक्य भूषण। ये जानते हैं कि मेरा कुलभूषण था, केवल त्रैलोक भूषण राम जी पर ही निर्भर है। और जैसे ही वानरों ने कान में इतना सुना कि विभीषण कुंभकर्ण आ रहा है, जो पर्वताकार शरीर है, रावण का भाई है, तो वे सब प्रसन्नता से किलकिला रब करते हुए दौड़े और हाथों में वृक्ष और पर्वत लेकर अत्यंत जो क्रोध से दांत कटकट कराकर उसके ऊपर डालने लगे, कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने लगे। बंधु वचन सुनी चला विभीषण। आएऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण। आवतरण धीरा इतना कपि न सुना जब काना। किलकिलाई धाई बलवान। लिए उठाई बिटपर भूधर। भूधर अर्थात पर्वत, बिटप अर्थात वृक्ष। लिए उठाई बिटपर भूधर। कटकटाई डारहिता ऊपर। अध्यात्म रामायण में श्री रामचंद्र जी के पूछने पर कि यह पर्वताकार शरीर कौन, ये पर्वताकार शरीर वाला ये अद्भुत प्राणी ये कौन है, रामचंद्र जी पूछते हैं। तब विभीषण ने बताया कि वह
रणधीर कुंभकर्ण है। तं दृष्ट्वा राक्षस श्रेष्ठ पर्वताकार दर्शनम सपृष्ठो पृष्ठो पूछे राजपुत्रेण रामेणा क्लिष्ट कर्मणा विभीषण महाप्राज्ञ काकुस्थ इदम अब्रवीत। हे काकुस्थ, विभीषण कहता है कि ये कुंभकर्ण आ रहा है। तो ये बात राम जी के पूछने पर विभीषण ने कहा। और आप जो सुन रहे हैं रामचरितमानस में, ये रामचरितमानस में विभीषण के पूछे ही तो मानस में विभीषण ने बिना पूछे ही राम जी को बताता है। राम जी का पूछना नहीं पड़ता। अतः बिना पूछने पर भी कहता है कुंभकर्ण अवतरण धीरा। कुंभकर्ण ने कहा था, उपदेश था कि विभीषण को मन क्रम वचन कपट तजी भजेहु राम रणधीर। तब ये इसलिए बिना पूछे भी कपट न रख कर बता दिया, अर्थात कुंभकर्ण के वाक्य को माना और उनका सार्थक कर दिया। कुंभकर्ण को रणधीरा कहने का भाव राम जी के पास इसका भाव है कि इनके साथ संभल कर युद्ध करना होगा, कारण यह अन्य योद्धाओं के समान नहीं है। कुंभकर्ण ने प्रभु को रणधीर संबोधन किया था, इसीलिए ये रणधीर वाक्य शब्द विभीषण को अच्छा लगा था। अतः ये भी रघुनाथ जी को रणधीर संबोधन किया और कुंभकर्ण भी रणधीर भी था। यह रणधीर शब्द इनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये विभीषण प्रभु को भी रणधीर संबोधन कर सूचना दी। नाथ भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण धीर। और बानरों ने किलकिलाकर धाई, कारण वे सब रावण पर क्रोधित थे। वह अब मिल जाए तो उनको मार डालते, इसलिए परम क्रोध मिजई सब हाथा आय सुपेन देहि रघुनाथा। लेकिन रघुनाथ जी का ऐसा आदेश नहीं। जब उन्होंने सुना कि उसका भाई जो कुंभकर्ण ये भी बड़ा बलवान है, ये आ रहा है, तो उसे मर्दन करने के लिए उत्साह से किलकिला राव देकर दांत कटकटाकर धाए, अर्थात क्रोध में धाए। और जो जहां पर्वत और वृक्ष पाते हैं कुंभकर्ण के ऊपर फेंकते हैं। लिए उठाई बिटपर भूधर कटकटाही डारही ताऊ पर। ऋष और बानर एक समय में कोटि कोटि अर्थात अमित पर्वत और वृक्ष को शिखरे चलाकर मारते हैं कुंभकर्ण को, पर उसका न तो मन फिरा और न कुछ उसका शरीर ही डाला। इनको कुछ पता भी न चलता ये क्या कर रहे हैं। जैसे तो मौदारों के फल, जो मौदार के फल हैं, ये मिलता है
और इसमें जो दूध निकलता है ये छोटे छोटे फल होता है, हल्का भी होता है। ये से मौदार के फल के द्वारा अगर हाथी को मारा जाए तो हाथी को क्या कष्ट होगा। तो वैसा ही कुंभकर्ण को कुछ भी कष्ट न हुआ। इनके जो पर्वत और वृक्ष इनको जो फेंका गया, इसका फल इनका प्रभाव कुछ भी न पड़ा। तब हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उठकर वह हनुमान जी को भी मारा, जिससे हनुमान जी चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहार, करहि भालु कपि एक एक बार। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गजर्क फलनिक मार्क फल मदार के फल। तब मारुत सुत मुठिका हन्य, पर्यो धरणी व्याकुल शिर धुन्य। पुनि उठिते ही मारेउ हनुमंता, घूर्मित भूतल परेउ तुरंता। घूर्मित भूतल परेउ तुरंता। तो अभी आपने सुना कुंभकर्ण ने आकर युद्ध शुरू कर दिया है। तो अगले एपिसोड में कुंभकर्ण का युद्ध होगा और हो सके तो राम जी इनका भी वध कर सकते हैं। सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।